हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव और एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप देख रहे हैं, मार्केट लकीली हम जैसा प्रेडिक्ट करते आ रहे हैं वैसे ही काम करती आ रही है। पूरा जून मंथ उसी तरीके से काम किया जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसको एक करेक्शन कर लेनी चाहिए, चाहे वो प्राइस वाइज हो चाहे वो टाइम वाइज हो। हमने जहां तक प्राइस की एक एक्सटेंशन बताई थी उसके नीचे नहीं जा सका, आपने देखा, और जो टाइम की एक्सटेंशन हमने बताई थी वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। तो अब यहाँ से क्या होने वाला है, कुछ चेंज होने वाला है। चलिए चल के चार्ट पे समझ लेते हैं। सबसे पहले आ गए दोस्तों अपने निफ्टी के चार्ट पर। अब इस चार्ट को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है जो हम लोग अपने बेस्ट केस सिनेरियो की बात कर गए थे 2-3 वीक्स पहले। एक बार आपको उसकी इमेज को दिखा देता हूँ और आपको उससे नजर आ जाएगा। जो हम लोग बात कर रहे थे कि टोटल 3 सिनेरियोज हैं, हर वक्त होते हैं मार्केट में 3 टाइप्स ऑफ सिनेरियो, लेकिन जो हमारा कन्विक्शन था वो सिर्फ उसी पे था कि यहाँ से एक बाउंस आने के बाद इस तरह का एक करेक्शन होना चाहिए। और आप देख रहे हो बिल्कुल उसी वे में, ऑलमोस्ट उसी तरीके से यहाँ पे करेक्शन करता आपको नजर आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका बिल्कुल सिंपल मतलब ये है कि जो हम लोग अपना बेस्ट केस सिनेरियो देख रहे थे लास्ट 2-3 वीक से, वो बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहा है और इसके हिसाब से जल्दी ही आपको यहाँ पे ब्रेकआउट होता नजर आ सकता है। कुछ सेशन और यहाँ पे चाहे तो अपना टाइम बिता सकता है। इसमें सिर्फ एक चेंज हुआ है इस हफ्ते के गुजरने के बाद। चूंकि हमारे पास डेटा ज़्यादा आ गया है तो हमें एक और क्लैरिटी मिल गई है कि अब इसको यहाँ से क्या करना चाहिए। देखिए, जो मेरा बेस्ट केस सिनेरियो है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे एक टाइम वाइज करेक्शन करना चाहिए और उसके बाद ऊपर निकलना चाहिए, जिसका लास्ट एरिया जो लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक बताया था, एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया बताया था कि इस वीक के या तो फिनिश होते होते या तो उसके नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे को यानी 5-6 ऑफ जुलाई के आसपास ये अपनी करेक्शन को यहाँ फिनिश करके ब्रेकआउट देता नजर आ सकता है। बट इसके बावजूद अगर एक्सटेंड करता है टाइम, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट को टाइम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और उसको हमें करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक अच्छी चीज हमें वो मिल गई है जिसके बेस पे हम अगर थोड़ा और अगर ये वेट कराती भी है किसी भी वजह से, तो हम उस वेट को बिल्कुल आराम से एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक एरिया रिवाइज हो गया है। क्या है वो एरिया? जो सपोर्ट एरिया हम लोग 15,400 से 450 के आसपास बात कर रहे थे, मिड वीक में भी मैंने आपको अपडेट किया था, वो सपोर्ट एरिया अब थोड़ा सा रिवाइज हो गया है और उठ के इस एरिया पे आ गया है, विच इज समवेयर अराउंड 15,590 15,600। जी हाँ, अब ये जब एरिया ब्रेक कर जाए अगर डाउन साइड, तो आपको मान लेना है कि ये हमारे सेकंड सिनेरियो में जा रहा है। सेकंड सिनेरियो का मतलब होगा कि फिर ये यहाँ पे अगर ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पे 15,250 350 की रेंज में जा सकता है और कुछ टाइम बिताने के बाद फिर ब्रेकआउट आपको देता नजर आ सकता है। फिलहाल जब हम उसके सिनेरियो में काम नहीं कर रहे हैं तो उसकी ज्यादा बात नहीं करेंगे। फिलहाल हमें यही मानना है कि सपोर्ट अगर इसे लेना है तो इसी एरिया में लेके जल्दी ही यहां से आपको ब्रेकआउट देता नजर आ जाना चाहिए। रेंज अब वाकई बहुत श्रिंक हो गई है, बहुत ही क्लियर हो गया है। 15,590 600 और अपर साइड 15,900 950। ये जोन जब भी 300-350 पॉइंट की पार करेगा अप साइड, तो हम लोग मानेंगे कि 16,500 16,800 से 17,000 इन एरियाज की ओर ये जा रहा है जो हम लोग वेट कर रहे हैं। और अब आ गए हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पर। जैसा आप देख सकते हैं, जो मैं बता गया था कि अप ट्रेंड तभी कंटिन्यू होगा जब इस एरिया के ऊपर, इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर हमें ब्रेकआउट मिल जाएगा जो कि 35,300 के आसपास था। आपने देखा प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हुआ और वापस वहां से आपको करेक्शन देखने को मिला। बिल्कुल उसी तर्ज पे काम कर रहा है जिस तरह से निफ्टी काम कर रहा है, एक प्रॉपर रेंज में बिता रहा है यहाँ टाइम। जो मैंने बताया भी था लास्ट वीक कि ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जो कई लोगों को दिख रहा होगा, ये फेल भी हो सकता है, इसकी भी मैंने यहाँ बात की थी लास्ट वीक और आप देख रहे हो वैसे ही काम कर रहा है। ओवरऑल बैंक निफ्टी में कोई चेंज नहीं है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट नहीं हो पाया, ये रेंज कंटिन्यू रह सकती है। बस ये ध्यान देना है कि 34,350 400 का जो ये एरिया है ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर करेगा तो ही 33,400 की जोन में जाएगा, वरना जल्दी ही आपको इसी रेंज में काम करते करते
ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और आप जानते हो हम लोग 38,000 से 39,000 की रेंज में बैंक निफ्टी को जाता हुआ देख रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, मगर टारगेट इसके भी डिफाइंड हैं, हमें इसी रेंज में जाता हुआ जल्दी ही नजर आ सकता है। और अब आ गए हम लोग निफ्टी फार्मा के चार्ट पर। क्या बोला था मैंने आपसे, जो आप देख रहे हो एग्जैक्टली वही चीज होती नजर आ रही है। करेक्शन मैंने बोला था इसी एरिया में खत्म हो जाना चाहिए, और आपने देखा कि ज्यादा नीचे जाए बिना 242 का जो ये मूविंग एवरेज है इसी पे सपोर्ट लेके और यहां से आपको ऊपर जाता नजर आ रहा है। जबकि मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, बाकी सब करेक्ट कर रहे हैं, फार्मा अपने नए हाई की ओर चल चुका है। सो इसका क्या मतलब है, अब ट्रेंड कंटिन्यू हो गया है, क्या अब नीचे नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। देखिए, लेकिन जो मैं बताता आ रहा हूं कि अगर यहां से आता भी है तो वो जल्दी ही अपनी करेक्शन फिनिश करके आपको ऊपर ही जाता नजर आएगा। इसको ऊपर ही जाना है, अभी इसमें काफी चाल बची हुई है। सो बिल्कुल बने रहिए। स्टॉक स्पेसिफिक में तो मूव आ ही रहा है, इंडेक्स में भी आप देख रहे हैं मूव आना शुरू हो गया है। फिर भी मैं बोलता हूं अगर करेक्शन दोबारा होता है तो घबराना नहीं है, जब तक 13,200 और 13,600 के सपोर्ट एरिया काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आप लोग जानते हैं हम लोग केमिकल सेक्टर की भी बात करते हैं। केमिकल सेक्टर में देखिए, जो हम लोग बात करते आ रहे थे कि जान बची हुई है, इससे बिल्कुल भी घबराइए नहीं, आपको बढ़िया रिटर्न देखने को मिल सकता है। देखा आपने इस वीक क्या हुआ, क्या ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिला है। इस वीक की परफॉर्मेंस आप जाके देखिए, क्या ज़बरदस्त रिटर्न स्टॉक्स में देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त चाल आ रही है। इन स्पाइट ऑफ आप देख रहे हो कि हर जगह करेक्शन का माहौल है, ना इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहे हैं, ना कई स्टॉक्स ऊपर जा पा रहे हैं। इसके बावजूद केमिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था इस वीक जिसने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसे ही आपको और आगे प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अभी और दिखना बाकी है केमिकल सेक्टर में। सो बस अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। जो स्टॉक अभी तक नहीं चले हैं, जो मैं हर बार बोलता हूं केमिकल सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में, अगर वो अच्छे हैं तो आगे पीछे आपको उनमें भी चाल आती नजर आ सकती है। स्टॉप लॉसेस अपने स्ट्रिक्ट रखें, घबराएं नहीं। हर एक स्टॉक की अपनी एक चाल होती है, अपना एक बिहेवियर होता है, आगे पीछे सब चलते हैं अगर ओवरऑल सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो सबका मतलब वही है, अच्छा स्टॉक है तो जरूर चलेगा, वरना हम फिर नहीं कह सकते। सो केमिकल सेक्टर को भी राइड करते रहिए, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। और ये आ गए हम लोग अपने अनदर सुपरस्टार सेक्टर मेटल के चार्ट पर। आप देखिए कितनी शानदार तरीके से इसी रेंज में काम कर रहा है। लोग कितनी बातें करते आ रहे हैं, हर वीक मैं बताता आ रहा हूं कि हम लोग ने 80%, 100% जैसे मूव इसमें ऑलरेडी खाए हैं। यहाँ बात करते जा रहे हैं हम लोग, और उसके बाद इस करेक्शन को भी हम लोग ने यही डिफाइन कर लिया था कि यहाँ से करेक्शन आ सकती है। उसके बावजूद मैं बताता आ रहा हूँ कि 4900, 4910 का जो ये जोन है, ये जब तक ब्रेक ना करे किसी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। सूनर और लेटर आपको इसमें ब्रेकआउट होता ही नज़र आ सकता है। और आप देख रहे हो लास्ट वीक इसने सपोर्ट लिया था और इस वीक इसी एरिया में काम करता नज़र आ रहा है, यानी कि सपोर्ट एरियाज भी इंटैक्ट हैं और बहुत अच्छे से करेक्शन अपना यहाँ पे कर रहा है। सो इसमें भी किसी भी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बने रहिए। सूनर और लेटर जिन भी दोस्तों के पास नीचे से पोजीशन है उनको इसमें एक और नई चाल देखने को मिल सकती है, और एक बार जब वो नई चाल शुरू होगी तो एक नए तरीके के स्टॉप लॉस आपको ट्रेल होते नजर आएंगे। मगर तब तक अभी आपका स्टॉप लॉस यही है, इसी को फॉलो करें और जल्दी ही हमें इसमें भी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और अब आ गए हम लोग अपने एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर। ये लाइन आपको याद होगी, लास्ट वीक हम लोग 1 आवर के चार्ट पर बात कर गए थे कि इस एरिया को ब्रेक नहीं करना चाहिए, जो भी करेक्शन है इसी के ऊपर आते हुए यहाँ से इसको ऊपर चले जाना चाहिए। क्या होते देखा हमने इस वीक, यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया और इसके नीचे सस्टेन करता नजर आ रहा है। तो टेक्निकली अगर हमारे पास कोई पोजीशन थी एनर्जी सेक्टर में तो इससे निकल जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कोई भी एक अच्छा एनालिस्ट समझ सकता है कि आप जो इसका कैरेक्टर देख रहे हो नीचे आने का,
आपको नज़र आ रहा होगा, जो हमेशा मेरा यहाँ मानना रहा है कि यहाँ पे जब ब्रेकडाउन का या ब्रेकआउट का कैरेक्टर अगर ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको मानना या ना मानना। राइट, आप देख रहे हो कि इस तरह की बड़ी कैंडल आपको यहाँ पे एक भी नहीं मिली है इस लेवल के नीचे। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपली मतलब ये है, ये सिर्फ और सिर्फ एक रेंज बनाने के मूड में है और कुछ भी नहीं है। लेवल ज़रूर ब्रेक कर दिया है लेकिन ज़्यादा नीचे जाने वाला अभी नहीं है। इस तरीके का ये बिहेवियर दिखा रहा है। फिर भी जो होगा हम लोग देखेंगे। जिसके पास नहीं है अब उनको इससे दूर रहना चाहिए जब तक अब ये इस लेवल के ऊपर चलना शुरू ना कर दे। ये एरिया आपका है 16,900 के आसपास का जोन। जी हाँ, अब जब तक इसके ऊपर ना चलना शुरू कर दे इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन जिन भी दोस्तों के पास अभी बना हुआ है, जिन्होंने ये ट्रैक कर लिया कि इसका ब्रेकआउट का कैरेक्टर ये ठीक नहीं है डाउन साइड का, उन्हें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए मैं ये बता देता हूँ कि अभी ये सपोर्ट अगर ये नहीं लिया है तो मैक्सिमम अब ये यहाँ तक आ सकता है। इस तरह की रेंज में ज़्यादा नीचे नहीं जाया जा सकता, ये ध्यान रखिए। तो यानी कि रेंज भी अगर ब्रेक किया है तो उसके भी नीचे रेंज बनाने की एक लिमिट है। यानी कि जो 15,700 के आसपास का ये सपोर्ट है ये भी ब्रेक अब नहीं करना चाहिए, चाहे ये कितना भी ये रेंज बनाना चाहे। ये एक लास्ट जोन की तरह है, आप देख सकते हैं 16,100 के आसपास चल रहा है। सिर्फ 300-400 पॉइंट्स यानी कि 2-3% की बात है। जिन भी दोस्तों के पास है अभी बने रहना चाहिए, कोई डरने की बात अभी मुझे नहीं दिख रही है। 15,700 सपोर्ट के साथ बने रहें। और अब आ गए हम लोग अनदर अपने सुपरस्टार चार्ट आईटी सेक्टर पर। देखिए, अब जो हम लोग बात कर रहे थे कि करेक्शन नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि करेक्शन नहीं कर सकता। थोड़ी सी करेक्शन आपने इस वीक देखी लेकिन फिर भी वो काफ़ी नहीं है और अगर आगे और होती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैं बताता आ रहा हूँ, मेजर सपोर्ट एरिया 27,500 है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अब करेक्शन करता भी है तो बहुत पॉसिबिलिटी ये भी है कि 28,100-150 का जो ये जोन है शायद ये भी ना ब्रेक कर सके। इसी के ऊपर जो करेक्शन करनी है करके आपको वापस ऊपर जाता नज़र आ सकता है। सो आईटी सेक्टर में भी जो भी हमारे दोस्त इस ट्रेंड को राइड कर रहे हैं, बने रहें, किसी तरह की प्रॉब्लम अभी तक नहीं है। और अब आ गए हम लोग ऑटो सेक्टर के चार्ट पर। आप देखिए, जैसा हम लोग बात कर गए थे एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है। बढ़िया अप ट्रेंड देने के बाद एक करेक्शन जो हमने प्रेडिक्ट किया था कि आ सकता है, हाइज के पास है, आप देख रहे हो वो कंटिन्यू होता नज़र आ रहा है। हमारे ही सपोर्ट ले जाने के बाद जो कि पहले ही हम लोग लगा के रखे हुए थे, उसी से बाउंस करके अब यहाँ पे अपना टाइम बिताता नज़र आ रहा है। सो क्या इसमें किसी तरीके का कोई चेंज है? बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इसमें भी वही बात है कि करेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकता है तो इसी लेवल के आसपास आ सकता है, वरना आप देखोगे यहीं से आपको वापस ऊपर जाता नज़र आ सकता है। बने रहिए, ऑटो सेक्टर में अभी चाल ढंग की आई ही नहीं है। जिस तरह की चाल आपने मेटल में, फार्मा में, केमिकल में हमारे साथ राइड किया है, ऑटो सेक्टर ने अभी उस तरह का जो हम लोग कहते हैं मज़ा नहीं दिया है। सो बने रहिए, ऑटो सेक्टर आपको अभी बहुत मज़ा देने वाला है। किसी तरह की प्रॉब्लम इसमें अभी तक नहीं है। और आ गए अनदर अपने सेक्टर एफएमसीजी के चार्ट पर, जिसने हमें ऑलरेडी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है, चाहे वो हमारा बताया हुआ स्टॉक गोदरेज कंज्यूमर हो या बाकी एफएमसीजी के स्टॉक्स हों, आप जाके दे सकते हैं। इस अप्रैल से लेकर जून के टाइम फ्रेम में जब से हम इसकी बात करते आ रहे हैं, 50% से ज़्यादा तक का रिटर्न स्टॉक्स ने दिया है और बहुत बढ़िया मूव हमें रेगुलर देखने को मिल रहा है। इस वीक में करेक्शन होने के बावजूद भी एफएमसीजी के कई स्टॉक्स ने शानदार प्रदर्शन किया है और आप देख रहे हैं इंडेक्स में भी थोड़ी सी ही करेक्शन हो रही है। किसी तरह की कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है। सो बस इसे भी राइड करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी जल्दी आज चार्ट निपट रहे हैं क्योंकि किसी तरह का कोई चेंज ही नहीं है। अपने अप ट्रेंड को हम लोग सिंपली राइड करते चले जा रहे हैं। छोटी मोटी करेक्शन के लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। अगर आती भी है तो बस अपने स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली ट्रेल करते जाना है और उस छोटी करेक्शन को एटलीस्ट हम बेयर कर सकें, बर्दाश्त कर सकें, ऐसा अपने आप को बना के रखना है। क्योंकि उस करेक्शन के बाद भी अभी बहुत चाल एफएमसीजी सेक्टर में भी आने वाली है।
सो कोई घबराने की बात नहीं है, बने रहिए और इस ट्रेंड को राइड करते रहें। और फाइनली आ गए हम लोग अपने PSU बैंक के चार्ट पर, जिसने बहुत बड़ा रिटर्न अभी तक तो नहीं दिया है, लेकिन बहुत उम्मीदें हैं इससे। हालांकि कुछ टाइम से परेशान ये ज़रूर कर रहा है, करेक्शन मोड में चल रहा है, लेकिन आप जैसा देख रहे हैं रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देता नजर आया इस वीक, और इतना ही नहीं उस पर सपोर्ट भी लेता नजर आ रहा है। सो क्या अब ये यहीं से ऊपर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं होना है। थोड़ी सी करेक्शन अगर होती है तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि देखिए ब्रेकआउट आपको ही नहीं सबको दिखता है, और अगर थोड़ा सा अगर ये यहाँ से नीचे भी आ जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये लो हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे सपोर्ट नीचे साइड में आ सकता है 2210 के आसपास, उसके आने के चांसेस अब कम हो रहे हैं, और ये जो एरिया अब हमारा लगा हुआ था सपोर्ट रिवाइज हो चला है, और अब आपको ट्रैक करना है ये एरिया विच इज़ 2330 लेवल। जी हाँ, यानी कि अब जो भी करेक्शन अगर आती है तो वो इसी एरिया के ऊपर ही ऊपर फिनिश होके वापस ब्रेकआउट अपसाइड देती नजर आनी चाहिए। सो या तो ये करेक्शन देके ब्रेकआउट देने वाला है, और या तो ये यहीं से ऊपर जाने वाला है। सो दोनों ही सूरतों में हमारे लिए स्टॉप लॉस का एरिया बहुत ही छोटा हो चला है। 2310 2320 के आसपास का जोन है, इसको ध्यान रखना है। इसके नीचे चलते ही सस्टेनेबिलिटी करते ही एक बार को PSU बैंक से नमस्ते कर देना है, जो भी दोस्त हमारे साथ यहाँ से एंटर किए थे। सो जिनके पास भी पोजीशन है बने रहें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके करेक्शन का भी टाइम अब पूरा होने वाला है। सो ये देख लिया अपने सारे चार्ट्स, हमने सभी की एनालिसिस की। जल्दी से इसे समराइज कर देते हैं। निफ्टी जैसा आप देख रहे हो कि बहुत अच्छे से पूरा टाइम यहाँ पे करेक्शन की तरह पास किया है, एकदम टाइट रेंज में, जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस चैनल पे हम लोग यहाँ बात करते आ रहे हैं कि हमारा जो बेस्ट केस सिनेरियो है वो यही शो कर रहा है कि थोड़ा टाइम यहाँ बिताना चाहिए। आपने देखा उसने टाइम बिताया। जो भी नए दोस्तों को अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से 3 सिनेरियोज थे वो, या बेस्ट केस सिनेरियो जिसको हम लोग यहाँ पे जीते आ रहे हैं वो क्या है, उनसे मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि ये एक जर्नी है। देखिए हम लोग यहाँ वीक बाय वीक मार्केट को जीते आ रहे हैं। वो समझने के लिए आपको लास्ट के 3-4 वीडियोस देखने चाहिए, क्योंकि देखिए ये एक जर्नी है, और जर्नी को समझने के लिए थोड़ा सा पास्ट देखना पड़ता है कि हम कैसे कैसे बढ़ते चले आ रहे हैं, मार्केट ने कैसे कैसे काम किया है, राइट। सो बिल्कुल इस नज़र से देखने की कोशिश करें, और हो सके तो लास्ट के 3-4 वीडियोस ज़रूर देखें। सो जैसा हमने देखा कि मार्केट ने वो टाइम ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट, और हमारी जो प्रेडिक्शन है टाइम की वो अब ये जो कमिंग मंडे ट्यूसडे आ रहा है उसके पहले पहले या उसके आसपास इसको अपने अप ट्रेंड को स्टार्ट कर देना चाहिए। एक लो लगा के वो हमें इस वीक दिख जाना चाहिए। बट स्टिल ये मार्केट है, अगर हमें उसको कुछ भी अलग दिखता है तो हमें रिस्पेक्ट देनी होगी। तो क्या करना चाहिए, जैसा मैंने चार्ट पे दिखा दिया है। देखिए अब इस ट्रेंड को राइड करना और आसान हो गया है, क्योंकि हमने उस रेंज को और टाइटर कर दिया है। 15,400 के आसपास का जो सपोर्ट पहले था उसको रिवाइज करके इस वीक 15,600 पे कर दिया है, राइट। सो हमें बस ये ध्यान देना है कि जो आने वाला वीक है ये क्रूशियल है। अगर इस वीक में ये ऊपर चलता नज़र नहीं आता है तो हमें बस या तो अपने सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते जाना चाहिए, और या तो फिर ये सेकंड सिनेरियो में जा रहा है, इसकी कहीं ना कहीं हमें एक इंडिकेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन चूंकि हम लोग अपने बेस्ट केस सिनेरियो को ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो अभी उसी की बात करेंगे। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि इस वीक आपको ये अपसाइड अपने हाइज ब्रेक करता नज़र आ सकता है। बाकी जैसा होगा हम यहाँ देखेंगे और वीक बाय वीक इसकी बात करते रहेंगे। सो जो भी दोस्त नीचे से राइड करते आ रहे हैं हमारे साथ निफ्टी को, कोई परेशानी की बात नहीं है, बने रहें। सपोर्ट ऑलरेडी रिवाइज कर दिए गए हैं, चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे अदर सेक्टर्स हो। देख रहे हैं आप बहुत अच्छे तरीके से सब काम कर रहे हैं। जिनमें करेक्शन भी हो रही है तो वो उतनी ही हो रही है जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सिवाय एनर्जी सेक्टर के। बाकी सब अपने सपोर्ट के ऊपर ही ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से उस करेक्शन को अंजाम दे रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि जब भी वो करेक्शन खत्म होगी आने वाले कुछ सेशन में, आपको फिर से एक नया अप ट्रेंड यहाँ से चलता हुआ नजर आएगा
और आप उसको और अच्छे से राइड करते चले जा सकते हैं। एक अच्छे मूव के लिए आप आगे और उसको देख सकते हैं। और रही बात एनर्जी सेक्टर की, तो जैसा मैंने आपको चार्ट पे ही दिखा दिया कि उसमें कैरेक्टर जो होना चाहिए एक ब्रेकडाउन का वो विजिबल नहीं है, इसीलिए हम वहाँ पे एक लेवल हमने और सपोर्ट का दिया है। अगर उसको भी ब्रेक कर जाता है ये, तो फिर हम एक बार को पूरी तरह एनर्जी सेक्टर से नमस्ते कर लेंगे। लेकिन अगर किसी ने अभी ही उससे एग्जिट कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वेट करें। कंफर्मेशन का एरिया भी मैंने शेयर कर दिया है। अदरवाइज जिनके पास बना हुआ है पोजीशन बनाए रखें, ट्रेडिंग की पोजीशन अभी होल्ड करे रहें, क्योंकि अभी तक मार्केट ने कोई इशारा ऐसा नहीं किया है कि वो अपने करेक्शन का साइज बढ़ाने जा रही है। कल को ऐसा करेगी, हम बिल्कुल उसको रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है बिल्कुल बने रहिए। ट्रेडिंग पोजीशन में भी अच्छे रिटर्न देखने को आने वाले समय में मिल सकते हैं। और आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में तो हम लोग लास्ट ईयर से बात करते आ रहे हैं। 8000 के लेवल से निकलना ही नहीं है ₹1 के स्टॉक से, और बने रहना है अपने सारे पोर्टफोलियो पे। अभी टॉप दूर है और अभी हम दूर जा रहे हैं। फर्क सिर्फ ये है, ये हमें देखना है कि यहाँ पे करेक्शन का साइज छोटा होगा या बड़ा होगा, वो हम आने वाले टाइम में देख लेंगे, जिसका असर इन्वेस्टमेंट पे किसी भी तरीके से पड़ने वाला नहीं है। सो बिल्कुल बने रहिए। स्टॉक स्पेसिफिक अगर आपको जानना है कि किस लेवल के दम पर आप इस ट्रेंड को राइड कर सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल को ज्वाइन करके जान सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं। सो इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप इस फैमिली का भी हिस्सा हैं। यही कहना चाहूंगा बस जाते जाते कि डॉलर इंडेक्स हो या बॉन्ड यील्ड हो या कोई अदर एक्सटर्नल इश्यूज हो, चार्ट पे भरोसा रखिए, अपने लेवल्स पे भरोसा रखिए, उसको सिर्फ फोकस देके अपना काम कीजिए और सब बातों को किनारे कर दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरीके से जैसे हम लोग बढ़ते आ रहे हैं 8000 लेवल से, आप भी अगर ऐसा करेंगे, लेवल को फॉलो करते चलेंगे, तो आपको आगे भी अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग, राइट। और जब भी मार्केट बदलेगी हम बिल्कुल बदलेंगे, लेवल ब्रेक करेगी हम भी निकल जाएंगे, आपको भी निकल जाना चाहिए। लेकिन तब तक बने रहिए, किसी तरह की नेगेटिव न्यूज़ को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सो आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब का बटन अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है तो उसको दबाना मत भूलिएगा। सो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे इसी आशा के साथ कि जब हम लोग नेक्स्ट वीक बात कर रहे होंगे, ब्रेकआउट हो चुका होगा और हम अपने पेंडिंग टारगेट 16,800 और 17,000 की ओर बढ़ चुके होंगे। सो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।